हरिया और धारा एक मुफलिस जोड़े थे। इनका एक फर्जंद था गोपाल। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार था, हमेशा जमात में अव्वल आया करता था। देखिए अब्बा, मैं फिर से अव्वल आया और इस मर्तबा मास्टर जी ने मुझे चॉकलेट भी दिया है। वाह, बहुत खूब बेटा। ऐसे ही हमेशा हमारा नाम रोशन करना गोपाल। जी अम्मी। सभी बेहद खुश थे। अब मुझे दूसरे गांव के बड़े स्कूल में जाना होगा। वो जो बगल वाले गांव में है वहाँ? हाँ वहीं। वो तो बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे इतनी दूर? अम्मी, मैं चला जाऊंगा। मेरे कई और दोस्त भी उसी स्कूल में जाने वाले हैं, उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी होंगे। बस बरसात में तकलीफ होगी, 5 किलोमीटर भीग कर जाना होगा। भीगोगे क्यों? हम तुम्हारे लिए छाता ले लेंगे। अम्मा, हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं है, छाता कहाँ से लाएंगे? बेटा, अभी बारिश आने में 1 माह है। 1 माह में हम इतने पैसे तो जमा कर ही लेंगे कि हम तुम्हारे लिए एक छाता खरीद सकें। हकीकत में अब्बा? हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपनी तालीम पे तवज्जो दो। हरिया एक बांस की टोकरी बनाने वाला कारीगर था। वो जंगलों से बांस की लकड़ियां तोड़कर लाता था और फिर उनसे टोकरियां बनाया करता था। इन टोकरियों को फरोख्त करने के लिए वो दूर दूर के बाजारों में जाया करता था। टोकरी ले लो, टोकरी 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। वो वाली कितने की है? जी 50 रुपये की। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। वो टोकरी 30 रुपए में देनी हो तो दो। कम से कम 35 रुपये तो दे दीजिए बहन। नहीं नहीं, 30 रुपए में ही दो। ठीक है, ले लीजिए। हर ग्राहक हरिया से मोल भाव करता था और इसी वजह से हरिया की कमाई बेहद कम थी। ये तो बहुत कम है। इनमें से गोपाल के लिए छाता के पैसे कहाँ से बचाऊं? कोई बात नहीं, तुम इससे राशन ले आओ। कल मैं देखता हूँ, शाम को बाजार भेजाऊंगा, शायद और टोकरियां फरोख्त हो जाएं। ठीक है। हरिया और धारा छाते के लिए पैसा जमा करने लगे, लेकिन पूरे माह में वो लोग 100 रुपए भी नहीं बचा पाए। इतने कम पैसों में छाता कहाँ से आएगा? मालूम नहीं, एक तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब गोपाल स्कूल कैसे जाएगा? हे कुलदेवी, हमारी मदद कीजिए। दोनों ने अपनी कुलदेवी से प्रार्थना की। उस रात पूरा खानदान बारिश की सोचकर ही परेशान था। गोपाल की आंखें तो खिड़की पर टिकी थी। बाहर तेज बारिश देखकर वो सोच रहा था, अब स्कूल कैसे जाऊंगा? इतनी तेज बारिश में तो सारी किताबें भी भीग जाएंगी। मालूम होता है कल स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। गोपाल के साथ साथ हरिया भी बेहद परेशान था। अगली सुबह बारिश और तेज हो गई। अम्मा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, मुझे स्कूल जाना है। फिक्र ना करो गोपाल, बारिश रुक जाएगी। गोपाल पूरे दिन बैठकर बारिश को देखता रहा। वो मायूस था, उसे स्कूल जाना था पढ़ने, लेकिन इतनी बारिश में स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई छाता नहीं था। अब्बा मुश्किल से इतना कमाते हैं कि हमारा पेट भर सके। अगर मैं उनसे छाते की जिद करूंगा तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कुछ रोज स्कूल ना जाऊं तो। हरिया गोपाल को मायूस देख रहा था। सुबह से रात हुई और सभी लोग सो गए। अगले दिन भी यही हाल था। बारिश होती रही और गोपाल स्कूल नहीं जा पाया। अब वो और भी ज्यादा मायूस हो गया था। हे देवी, मेरी प्रार्थना सुन लो, बारिश रोक दो, मुझे स्कूल जाना है। गोपाल की ये प्रार्थना सुनकर हरिया भी बेहद मायूस हो गया। कैसा बाप हूं मैं, अपने बेटे की एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। मुझे तो डूब मरना चाहिए। ये दिन भी गुजर गया और तीनों खाना खाकर सो गए। हरिया के ख्वाब में उसकी कुलदेवी आई। हरिया, तुम खुद को इतना लाचार ना समझो।
तुम्हारे हाथों में तुम्हारी परेशानी का हल है। मैं समझा नहीं देवी माँ। तुम बांस और लकड़ियों का छाता बनाओ। बांस का? जी देवी माँ। और फिर हरिया की नींद खुल गई। उसने घर में पड़ी लकड़ियां तलाशी और बांस भी, और फिर लकड़ियों और बांस को जोड़कर एक छाता बना दिया। सुबह जब गोपाल उठा तो उसके बगल में एक छाता था। लकड़ी का छाता, ये आपने बनाया अब्बा? हाँ बेटा, अब तुम स्कूल जा सकते हो। वो भी बगैर भीगे। शुक्रिया अब्बा, बहुत बहुत शुक्रिया। उस रोज गोपाल खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हुआ और अपना लकड़ी और बांस का छाता लेकर निकल गया। रास्ते में कई लोगों ने लकड़ी के छाते को घूर घूर कर देखा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके मास्टर जी की नजर उसके छाते पर पड़ी। मुनफरीद, ये बांस का छाता किसने बनाया? मेरे वालिद ने। पुरजलाल, मैंने इससे अच्छा छाता इससे कब्ल नहीं देखा। क्या तुम्हारे वालिद मेरे लिए भी ऐसा छाता बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे जरूर। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। गोपाल मास्टर जी को अपने घर ले आया। आपका हुनर पुरजलाल है। क्या आप मेरे लिए ऐसे 10 छाता बना सकते हैं? हाँ जरूर मास्टर जी। मास्टर जी ने हरिया को 1000 रुपए दे दिए। कम तो नहीं है? काफी है। पहली मर्तबा हरिया को एक साथ 1000 रुपए मिले थे। इतने पैसे देखकर वो बेहद खुश था। पूरी रात उसने लकड़ी और बांस के छाते बनाए और अगले दिन सारे छाते मास्टर जी को दे दिए। फिर क्या था, हरिया को बांस के छाते बनाने की फरमाइश आने लगी। वो छाते बनाता गया और छाते धड़ाधड़ फरोख्त होते गए। हरिया ने अपने दोस्तों को भी अपने पास नौकरी पर रख लिया था। एक ही माह में हरिया की किस्मत बदल गई। उसने इतने सारे पैसे कमा लिए जो उसने पूरे साल में नहीं कमाए थे। फिर एक रोज एक कारोबारी हरिया के पास आया। जनाब हरिया, आपके ये बांस के छाते की तरकीब बहुत ही शानदार है। इसकी वजह से बर्बादी भी कम होती है। इस इको फ्रेंडली छाते को मैं अपने सभी मॉल में फरोख्त करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। अब्बा, ये लोग कह रहे हैं कि आपकी लकड़ी के छाते की वजह से आलूदगी कम हो रही है। वो आपके ये छाते बड़ी बड़ी दुकानों में फरोख्त करना चाहते हैं। आपको फरमाइश देने आए हैं। मुझे हर हफ्ते 1000 छाता चाहिए। ये लीजिए पेशगी। उस शख्स ने हरिया को 1,00,000 रुपए दिए। जिंदगी में पहली मर्तबा हरिया ने 1,00,000 रुपए देखे थे। हरिया ने गांव के और लोगों को भी काम पर रख लिया। वो सब कड़ी मेहनत करते रहे और बांस के छातों की सुपुर्दी देने लगे। देखते ही देखते हर मॉल में हरिया के बांस के छाते फरोख्त होने लगे और हरिया को एक बहुत ही अहम इनाम से नवाजा गया। उसके इको फ्रेंडली लकड़ी के छाते पूरी दुनिया में धूम मचा रहे थे। देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरी परेशानी ही मेरा हल है। उस रोज हरिया को जिंदगी की एक बहुत अहम सबक का इल्म हुआ। उसे समझ आ गया कि जिस बारिश को वो परेशानी समझ रहा था, वही बारिश उसकी किस्मत को खोलने का रास्ता था। इसलिए दोस्तों, परेशानियों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें हल करने में ही कामयाबी है।